शांति। मैं ज्ञान में जब पहले दिन सेंटर पर आई, संडे था, मम्मा प्रवचन दे रही थी। उन दिनों में मुंबई में मम्मा सवेरे ब्राह्मणों का क्लास कराती थी, क्योंकि दूर दूर से ब्राह्मण आते थे। कांदिवली, सायन, घाटकोपर, मुलुंद आदि आदि से ब्राह्मण पहुंचते थे। तो सवेरे एक बारी क्लास होता था, संडे शाम को, हर संडे जैसे पब्लिक प्रोग्राम रहता था। तो मैं पहले दिन पब्लिक प्रोग्राम में गई। उषा रमेश जो बम्बई में थे, उषा मेरी क्लास फ्रेंड थी। तो जब मम्मा आई और सबको, उसको खुद को विश्वास हुआ कि ये ज्ञान बाबा का है, तो फिर उसने मुझे निमंत्रण दिया। तो मैं संडे प्रवचन में गई। तो प्रवचन के बाद उषा ने कहा, चलो तुम कोर्स करो। मैंने कहा ठीक है। तो मंडे से मैंने कोर्स शुरू किया। जब कोर्स पूरा हुआ तो मम्मा से मिलाया। मम्मा को बताई मेरी फ्रेंड है, क्लासमेट है और डॉक्टर है। मम्मा ने कहा कोई सवाल है? तो मैंने पूछा कि मम्मा, क्राइस्ट है, वो उसका पहला जन्म भी सतो प्रधान था और कृष्ण का भी पहला जन्म सतो प्रधान था, तो उसमें क्या फर्क? तो मम्मा ने समझाया कि क्राइस्ट द्वापर युगी सतो प्रधान था और कृष्ण सतयुगी सतो प्रधान था, जन्म से ही सतो प्रधान था। फिर मैंने मम्मा को कहा कि मम्मा मेरी टीचर जा रही है, क्योंकि कुंज दादी उस समय आई थी पटना से। मम्मा जब बम्बई में होती थी तो बाबा बड़ी बड़ी दादियों को भेजता था कि जाओ बम्बई भी देख के आओ, मम्मा से भी मिल के आओ। तो वो जा रही थी मेरा कोर्स पूरा करा कर। मम्मा ने कहा कोई चिंता नहीं करो, तुमको निर्मल शांता दादी देखेंगे। फिर निर्मल शांता दादी पुष्प शांति सेंटर पर रहते थे। उस समय शील दादी और रतन मोहिनी दादी कोलाबा में अपने फ्लैट में रहते थे और ब्रिजेंद्रा दादी सायन में रहती थी। तो ब्रिजेंद्रा दादी महाराष्ट्र की इंचार्ज थी और प्रकाशमणि दादी 1964 में वहाँ आई। अब मम्मा कभी ट्रांस में नहीं जाती थी, परंतु उनकी दिव्य बुद्धि बहुत क्लियर थी। तो मम्मा बम्बई में उस समय 9 मास रही और लक्ष्मी नारायण का चित्र बनवाया। पहला चित्र क्या है कि आर्टिस्ट है, वो ड्रॉ कर सकते हैं, परंतु उनको क्लियर पिक्चर नहीं है कि सतयुगी देवताएं कैसे हैं। और शील दादी ध्यान में जाती थी, वो देख के आती थी, परंतु वो आर्टिस्ट नहीं थी। तो शील दादी और मम्मा उनको डायरेक्शन देते थे और उन्होंने आर्टिस्ट को बताते थे
ब्लाउज का कलर क्या, साड़ी का कलर क्या, कितने गहने पहने हैं, हाथ में क्या है, कान में क्या है, गले में कितनी मालाएं हैं, आदि आदि सारा शील दादी बताती थी। तो उसी से पहला चित्र वहाँ बना। मम्मा कैसे बनी? मम्मा कई दादियों के बाद में ज्ञान में आई है। उसकी माँ, मौसी, प्रकाशमणि दादी आदि उसके पहले ज्ञान में आए थे, पर मम्मा सबसे ज्ञान में तीखी थी। गाना भी अच्छा गाती थी और बहुत रॉयल थी, मीठी थी। तो बाबा ने उस समय मम्मा की एंगेजमेंट हो गई थी जब पहली बारी सत्संग में आई। तो बाबा ने उसको पूछा कि तू लक्ष्मी नारायण बनेंगी या सूट बूट वाले के साथ शादी करेंगी? तो मम्मा ने कहा मैं नारायण से शादी करेंगे। तो समझो उन्होंने फैसला कर दिया और अपनी सगाई कैंसिल की, क्योंकि उन दिनों में सगाई भी कैंसिल करना ये बड़ी बात थी। तो मम्मा चलती रही ज्ञान में और मम्मा का मुरली से विशेष प्यार था। जब मधुबन में बाबा मुरली चलाते थे पांडव भवन में, तो बाबा की गद्दी एक तरफ, मम्मा की गद्दी उस तरफ। तो मम्मा सारा समय ऐसे बाबा को देखती रहती थी, ध्यान से मुरली सुनती थी, मुरली का मनन मंथन करके धारण करके सुनाती थी। तो उनके क्लास सभी को बहुत पसंद आते थे और बाबा के लिए बहुत रिस्पेक्ट था। तो बाबा क्लास में आते थे, उसके पहले मम्मा कुछ 5-7 मिनट सुनाती थी और जैसे बाबा का खड़ाव का आवाज़ आता था, क्योंकि बाबा खड़ाव पहनते थे तो आता था, मम्मा को मालूम पड़ जाता था, तो मम्मा फौरन मुरली बंद कर देती थी। और बम्बई में मम्मा ज़्यादा रही, क्योंकि 62 से समझो, एक तो 9 मास से पिक्चर बनाने के लिए रही और 64 में मालूम पड़ा कि मम्मा को कैंसर है। तो डाउट था, तो जब वो टूर कर रही थी कानपुर में, तो ब्रेस्ट में ट्यूमर फील किया। तो उन्होंने, डॉक्टरों ने कहा कि मुंबई में टाटा हॉस्पिटल कैंसर की बेस्ट हॉस्पिटल है, आप जाओ। तो मम्मा मुंबई आई। तो फिर तो बम्बई ही आना जाना रहा, क्योंकि उस समय इतना ट्रीटमेंट एडवांस नहीं था जितना गुलजार दादी के कारण टाइम था। तो सिर्फ रेडिएशन दिया गया टाटा हॉस्पिटल में। और जब टाटा हॉस्पिटल में आती थी, बीच बीच में क्लास भी कराती रहती थी, तो वहाँ की नर्सिस भी
मम्मा को देखने आती थी कि ये तो ब्रह्मा कुमारी की हेड है और कितनी हर्षित है, कभी कंप्लेन नहीं करती थी। तो मम्मा मुंबई में थी तो बाबा की जो मुरली यहाँ मधुबन में चलती थी, उन दिनों में फास्ट पोस्ट भेजते थे। तो सवेरे मुरली चलती थी, शाम को कोई स्टेशन पर जाकर जब ट्रेन जाती थी उसमें दे देते थे और दूसरे सवेरे बम्बई पहुंच जाती थी मुरली। तो मम्मा पहले वो मुरली पढ़ती थी, फिर जब प्रिंट करके आती थी मुरली वो पढ़ती थी, फिर थोड़े दिन के बाद टेप रिकॉर्डर आता था, क्योंकि उन दिनों में फोर्सफुल ग्राइंडिंग टेप रिकॉर्डर से हुआ था। तो बाबा अपनी मुरली मम्मा को भेजते थे तो वो भी सुनती थी। और मम्मा की मुरली इतनी अच्छी थी जो कई मम्मा की मुरली ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि धारणा की थी। उसकी 2 पॉइंट मुझे विशेष याद है। कहती थी कि कोई यदि विकार की बीमारी के कारण इधर उधर बात करते हैं अपनी दिल की, तो वो बीमारी फैलाते हैं। इसलिए यदि किसी को सुनाना है तो निमित्त टीचर्स को सुनाओ। तो एग्जाम्पल देती थी, सपोज किसी को उल्टी आती है तो क्या करेगा? रास्ते के बीच में नहीं करेगा, एक साइड पर जाकर करेगा। यदि रास्ते के बीच में करेगा तो आसपास जाने वाले उनका थोड़ा नाक बंद करना पड़ेगा। उस रास्ते पर मक्खी बैठेंगी उल्टी पर, वो मक्खी फिर किसी के खाने पर बैठेंगी तो उसको भी बीमार करेंगी। इसलिए आपको भी जो कुछ कहना है औरों को बीमार नहीं करो। जो आपको दवाई दे उसको बात बताओ। जैसे बीमार होते हैं, उल्टी जुलाब होता है तो क्या करेंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे ना। इधर उधर सुनाएंगे तो क्या इलाज होगा? तो इसलिए सबको ये राय देती थी कि यथार्थ स्थान पर सुनाओ। दूसरी पॉइंट थी कि हर एक अपना घर का कचरा निकाल के इंडिया में क्या करते हैं, गेट के बाहर ही फेंक देते हैं। तो पड़ोसी वो कचरा अपने घर में नहीं लाता है। इसी रीत से हर एक में जो कमी कमजोरियां हैं वो निकालने चाहते हैं, अपने घर में नहीं लाना चाहते। तो इसलिए किसी की कमजोरी न देखो, न उसके बारे में सोचो, तो चर्चा करो। मम्मा बहुत रॉयल थी, मीठी थी और ऑफिशियल थी।
जब यज्ञ में दादियाँ रहती थी तो दादियाँ तो बाबा की बच्चियाँ थी, तो जब भी चाहिए बाबा के पास चली जाती थी, रिक्वेस्ट करती थी बाबा आज हम आपके पास रहें, क्योंकि अलग अलग मकानों में रहते थे। और मम्मा कभी नहीं, पर मम्मा को ये जानने की बहुत इच्छा रहती थी कि आज बाबा ने किससे मिला, क्या राय दी, क्या ज्ञान चर्चा हुई, आदि आदि। तो रात को ब्रिजेंद्र दादी बाबा के साथ रहती थी, तो रोज रात को उनको फोन करके कभी घंटों घंटों तक बात करते थे जानने के लिए। और मम्मा की विशेषता थी जी हजूर जी हाजिर, बाबा ने जो कहा कर देंगे। यज्ञ के शुरू में क्या होता था, कई संदेश या ध्यान में जाते थे और कुछ दृश्य देख के आती थी और फिर बाबा को बताती थी। तो एक बारी एक संदेश लाई, कहा कि कल सभी को लक्ष्मी नारायण का स्वयंवर 9 बजे दिखाना है। रात को 9 बजे संदेश लाई, 9 बजे दिखाना है। तो बाबा ने फौरन मम्मा को बुलाया और कहा मुझे सवेरे 9 बजे लक्ष्मी नारायण का ड्रेस बना के दो और अलंकार बना के दो। मम्मा ने कुछ आर्ग्यू नहीं किया कि रात को 9 बजे और सवेरे 9 बजे कैसे इतना तैयार हो जाए। तो मम्मा ने क्या किया कि जो बहनें सिलाई जानती थी उनको बिठाया, खुद भी बैठी। जो बहनें अलंकार बना सकती थी उसको भी बिठाया और सवेरे 9 बजे के पहले बाबा को अलंकार दे दिया। एक बारी एक ग्रुप मधुबन से जाता था, वो सुन कम सुन विदाई ले रहा था। बाबा को अचानक ख्याल आया इन्हों को गरम गरम हलवा खिलाए। अभी निकल ही रहा है ग्रुप और बाबा ने मम्मा को कहा जाओ मम्मा हलवा बना के लाओ गरम गरम। तो जो दादी सामने खड़ी थी कहे ये क्या बाबा करते हैं, अभी तो ये जा रहे हैं और अभी अभी कैसे हलवा मिलेगा उनको। पर मम्मा गई, हलवा बना के लाई और उन दिनों में पांडव भवन से हम लोग बस तक पैदल जाते थे। सामान हमारा बैलगाड़ी में जाता था या मजूर ले जाते थे और सामान को आधा पौना घंटा पहले पहुंचना पड़ता था। तो जब तक ये लोग वहाँ पहुँचे और सामान अपना चढ़ा है, उसके पहले बाबा ने एक भाई को साइकिल पर भेजा और उसने जाकर उन्हों को गरम गरम हलवा पहुँचाया। मम्मा अमृत वेला का भी मिस नहीं करते। 2:30 बजे उठकर 4:30-5 तक योग करते थे। बम्बई में जब थी तो एक मिनिस्टर आया था रात को मिलने और मिनिस्टर को जाते जाते 12 बज गया और फिर भी मम्मा 2:30 बजे उठ गई
तो रमेश भाई के घर में रहती थी मम्मा। उस समय सेंटर कोई बड़ा नहीं था, तो मम्मा को बाबा को कहाँ न कहाँ रहना पड़ता था। तो रमेश भाई ने कहा, मम्मा आप तो इतनी देरी से सोई थी, कैसे 2:30 बजे उठ गए? तो मम्मा ने जवाब दिया कि यदि उस मिनिस्टर को मिलने के लिए मैं 12 बजे तक जाग सकती हूँ, 2:30 बजे तो मेरी पीयू के साथ अपॉइंटमेंट है, मैं कैसे मिस करूँगी? तो मिस नहीं की। और बीमारी में भी कभी उनका चेहरा मुरझाया या दुख दर्द की साइन नहीं दिखाई। किसी को भी बम्बई में भी हम 4-5 जनों के सिवाय किसी को मालूम नहीं था कि मम्मा की बीमारी अभी टर्मिनल है। तो मैं, अनिला बहन, शील दादी, निर्मल शांति दादी, 4-5 जनों को हमको मालूम था कि मम्मा अब लास्ट दिनों में है। तो 4 जून को मम्मा बम्बई से निकले। तो जब जा रही थी उसके पहले जून में अंगूर आते हैं, तो अंगूर की टोली सबको दी। तो जब लोग आते थे एक तरफ से, मम्मा ठीक है, जाते थे दूसरी तरफ से, मम्मा गहरा सांस लेती थी। किसी को मालूम नहीं पड़ा कि मम्मा को सांस लेने में तकलीफ है, क्योंकि कैंसर के कारण फेफड़े सूख गए थे और आसपास पानी भर गया था। और पच्चीस जून को भी जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तो मम्मा ने, उस समय 12 बजे भोग लगता था, तो भोग के बाद बाबा अमृत पिलाते थे और मम्मा भोग देती थी। अपनी खटिया में बैठ कर ही सबको भोग दिया। और मैं समझती हूँ करीब 4 बजे के करीब शरीर छोड़ा। तो मम्मा को मैं दोबारा मिली, उषा के घर में रहती थी। तो उषा ने एक बारी मम्मा के साथ भोजन के लिए बुलाया। तो मैंने मेडिकल तो पास कर ली थी और हॉस्पिटल में काम कर रही थी। तो मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा मेरी दिल नहीं है, मैं मेडिकल प्रैक्टिस करो। तो मम्मा ने कहा, तुम जब बाबा से मिलो बाबा से पूछना। मतलब कई ऐसे डिसीजन जो थे मम्मा खुद नहीं लेती थी, ब्रह्मा बाबा के ऊपर छोड़ती थी। फिर ब्रह्मा बाबा को पूछा तो ब्रह्मा बाबा भी कहे कि तुमको तो डबल डॉक्टर बनना है, मेडिकल प्रैक्टिस नहीं छोड़नी। तो बाबा से मैं ज्ञान में आने के बाद 1.25 साल के बाद मधुबन में मिली। तो बाबा तो क्या व्यक्तित्व, तो पर्सनालिटी आप जानते हैं, बहुत अच्छी थी। और तब तक तो हमने ब्रह्मा बाबा से पत्र व्यवहार लिखना शुरू कर दिया था। ज्ञान में आते ही हम लोगों को
दादियाँ प्रेरणा देती थी कि अभी तुमको विश्वास हुआ है, ब्रह्मा बाबा को लिखो कि मैं आपकी बच्ची हूँ, डॉक्टर हूँ, आदि आदि। तो पहला पत्र हमने अपनी पहचान का लिखा, दूसरा पत्र हमने अपनी कर्म कहानी का लिखा। दादी ने कहा कर्म कहानी लिखो, जीवन में जो पाप किया है वो लिखो बाबा। तो उसके साथ पासपोर्ट फोटो भी भेजा था। रतन मोहिनी दादी बम्बई से यहाँ आ रही थी, तो पत्र उनके साथ भेजा। तो बाबा की परख शक्ति बहुत अच्छी थी। सिर्फ फोटो देखकर और एक दो कमेंट की होंगी दादी ने, उसने बाबा ने हमें पहचान लिया। और बाबा पत्र में लिखते रहे, तुम सरल चित्त हो, ऑनेस्ट हो, निर्मल हो, डबल डॉक्टर हो, आदि आदि। तो लौकिक में भी हमारे लौकिक पिता का हमारे लिए विशेष प्यार था, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी थी। तो उनका विचार था कि मैं कांदिवली में ही प्रैक्टिस करूं, और मेरा विचार था कि बम्बई में और कांदिवली में भी गली गली में 2 डॉक्टर तो होते हैं। मेरा विचार था कि मैं गांव में जाके सेवा करूं। तो जब बाबा से मैं मिली तो पहले तो मैंने पूछा कि मैं मेडिकल प्रैक्टिस ना करूं, बाबा की सेवा में लग जाऊं। तो बाबा ने कहा नहीं। फिर मैंने पूछा, मेरे पिताजी की इच्छा है कि मैं कांदिवली में सेवा करूं, और मेरी इच्छा है कि मैं गांव में कहाँ जाकर सेवा करूं। तो उस समय कोई कांदिवली इतना डेवलप नहीं हुआ था। बाबा ने कहा कांदिवली भी तो गाँवड़ा है ना, कांदिवली में करो। तो फिर मैं कांदिवली में सेंटर का मकान ढूंढने लगी। उन दिनों में बाबा के 2-3 सेंटर थे, सब फ्लैट में थे। एक तो वाटरलू मेंशन में था, एक सायन में था, और नलिनी बहन का जस्ट स्टार्ट ही हो रहा था। तो रमेश भाई का विचार था कि कोई बंगलो जैसा आश्रम हो तो रियली आश्रम जैसा लगे। तो मुझे कहा कि तुम ढूंढो कांदिवली बोरीवली के तरफ, यदि कोई मकान है उनकी प्राइस क्या है। ढूंढने के पहले मैंने सोचा कि देखो मेरे लौकिक पिता का बंगलो है, उसके पीछे उनका जमीन का प्लॉट है। मेरी बहनों को शादी में उन्होंने फ्लैट दिया है, तो मैं क्यों नहीं मेरे पिता से प्लॉट की मांग करूं। तो मैंने मेरे लौकिक पिता को पूछने के पहले बाबा से पूछा। तो बाबा ने कहा यदि तुम्हारा लौकिक पिता जमीन देगा, अलौकिक पिता मकान बनाए। फिर मैंने लौकिक पिता से पूछा, उसने कहा लड़कियां इतनी नज़दीक नहीं होनी चाहिए, तुम दूसरा कहाँ फ्लैट ढूंढो, मैं पैसा दूंगा। तो फिर मैंने फ्लैट भी कांदिवली में ढूंढना शुरू किया, और मकान बनता हो
वो लेने से क्या होता है कि हम क्लास का रूम बड़ा बना सकते हैं। तो इसलिए मैंने एक मकान बन रहा था और उसमें 2 फ्लैट लिए, एक फ्लैट का हॉल बनाया, 1 बेडरूम और किचन और बाथरूम, वो मिलकर एक फ्लैट बनाया, एक हॉल और दूसरा फ्लैट। और फिर जब बाबा आए थे तो बाबा ने आकर थोड़ा मुहूर्त भी किया, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो बड़ा फंक्शन नहीं किया। जो भी स्टूडेंट थे उन्हों को मिले बाबा और ये किया। तो बाबा को हमें हमारा जितना प्यार था उतना ही बाबा का प्यार था। और बाबा मुझे मम्मा का रेडीमेड फ्लावर कहता था, क्योंकि बाबा के पास आने के पहले कई विशेषताएं हमारे में थी। ऑनेस्टी, समर्पण भाव, पढ़ाई में इंटरेस्ट, क्योंकि मैं कांदीवली से वाटरलू मेंशन में 1.5 घंटे के रास्ते पर मुरली सुनने जाती थी, परंतु मैं 6:45 तक पहुंच जाती थी। कई बम्बई से बम्बई में आने वाले मेरे से बाद में आते थे। तो ट्रेन हमारी फिक्स होती थी 5:20 की या 5:40 की। उस ट्रेन पकड़ करके फिर पैदल जाती थी चर्च गेट से, या कभी बस मिल जाती थी तो बस में चली जाती थी। तो बाबा से हम वहाँ से साल में 1 बार आते थे, क्योंकि मेडिकल प्रैक्टिस भी चालू कर दी थी 66 में। तो मधुबन जल्दी नहीं आना होता था, साल में 1 बार पार्टी को लेकर आते थे। और बाबा की साथ पत्र व्यवहार चालू रहता था। अभी बाबा जब अव्यक्त हुए तब सेंटर में थी, क्योंकि 66 में सेंटर शुरू किया, 69 में बाबा ने अव्यक्त हुए। तो रात को 9:30 के बाद ब्रिजेंद्र दादी का फोन आया, निर्मला ड्रामा पर अडोल है, पीछे समाचार सुनाया। क्योंकि प्रकाश मणि दादी यहाँ थी तो वो उसने सब बड़ी बड़ी दादियों को मैसेज दे दिया कि आप अपने आसपास के सेंटरों को बता दो कि बाबा अव्यक्त हो गए। तो मेरे साथ 2 बहनें थी, कला दादी और आशा बहन। तो दोनों कहे कि हम तो कल जाएंगे मधुबन। तो मेजॉरिटी टीचर्स दूसरे दिन सवेरे पहली ट्रेन पकड़ कर के मधुबन आई। अभी हमने कहा सवेरे सवेरे मुरली में स्टूडेंट आएंगे
उनको समाचार कौन देगा, उनको आश्वासन कौन देगा। इसलिए मैं नहीं गई और बम्बई से शील दादी नहीं गई, बाकी सब चले गए। फिर एक दिन के बाद दादी प्रकाश मणि ने फ़ोन किया कि निर्मला तुम और शील दादी दोनों आ जाओ। तो हम यहाँ 21 तारीख को पहुँचे, अंतिम संस्कार के जस्ट पहले। तो जनवरी में यूजुअली मधुबन में कोई नहीं आता था उन दिनों में, और भी हम लोग बाबा को मुंबई दिल्ली में बुलाते थे कि बाबा मुंबई आओ, तबीयत की चेकिंग भी करो और ब्राह्मणों को रिफ्रेश भी करो। तो पहली बारी 18 जनवरी 69 में 700 ब्राह्मण आए अंतिम संस्कार में, और सब इतने जैसे कि कई भाई भी रो रहे थे, महेंद्र भाई, ओम प्रकाश भाई, इंदौर जैसे रो रहे थे। फिर शाम को जब अव्यक्त बाप दादा आए तो अव्यक्त बाप दादा ने क्लियर किया कि मुरली रिवाइज करनी है, अव्यक्त बाप दादा की पदरामणी बीच बीच में होते रहेंगी, दीदी दादी यज्ञ की कारोबार संभालेंगी। जब बाबा ने ये क्लियर किया, हर एक लाइट हो गए। नहीं तो सबको यही चिंता थी कि हमको मुरली कैसे मिलेंगी बाबा के बगैर। और फिर दादियों ने आपस में चर्चा की कि ब्राह्मणों को यहाँ कैसे अट्रैक्ट करें, नहीं तो ब्रह्मा बाबा के अट्रैक्शन में आ रह जाते थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अभी यहाँ ट्रेनिंग रखेंगे, और निर्भर भाई को भी यहाँ बुला लिया बम्बई से। तो इस रीत से बाबा का कार्य सुचारू चलता रहा। और जैसे आप जानते हैं, दादी प्रकाश मणि, दीदी मनमोहिनी ने आपस में मिलकर इतना अच्छा कारोबार किया कि उस समय जब बाबा अव्यक्त हुए 125 सेंटर होंगे, दादी जब अव्यक्त हुई 120 देशों में सेंटर खुले और कई अवार्ड मिले दादी को, प्रकाश मणि दादी को। तो जब बाबा अव्यक्त हुए तो सब सिद्धियों ने समझा इनका बाबा गया और ये 2 बहनें आई, अभी सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये प्रसिद्ध है कि 2 बहनें मिलकर काम नहीं कर सकती, जेलसी आ जाती है। परंतु दीदी दादी का तो ऐसा था, वो हमेशा कहते थे 2 शरीर है परंतु आत्मा एक है, मन विचार एक है। तो इस रीत से उन्होंने बहुत अच्छा कारोबार चलाया। क्योंकि कई बार क्या करते थे लोग, अपना कुछ सवाल होता था, फाइनल करना होता था, तो क्या करते थे,
दीदी को भी पूछते थे, दादी को भी पूछते थे, निर्भय भाई को भी पूछते थे। फिर अपने को जो पसंद है कहिए, मुझे निर्भय भाई ने तो ये सलाह दी या मुझे दादी ने ऐसी सलाह दी। तो दीदी दादी क्या करते थे, यदि उन्होंने डिवाइड किया था, नॉर्थ है दीदी संभाले, दिल्ली पंजाब आदि आदि, और साउथ मुंबई और साउथ में दादी संभाले। तो यदि कोई दादी के पास प्रश्न पूछने आता था तो दादी कहेंगी ठीक है मैं आपको कल जवाब दूंगी। फिर दीदी दादी आपस में राय करके एक जवाब देती थी तो गड़बड़ नहीं होती थी। ओम शांति। दीदी जी, आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया जो आपने अपने जीवंत अनुभव हम सबके साथ शेयर किए। हम आप सबकी तरफ से दीदी जी से कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं उनके अनुभव के, कि दीदी जी आप जब ज्ञान में आए तो विशेष आपको कौन सी बात इंस्पायर किया? पवित्रता की। पवित्रता क्या था, मैं जब 17 साल की थी, हमारी सब बहनों के एंगेजमेंट 17 साल में और 19 साल में उनकी शादी भी हो गई। तो जब मैंने मैट्रिक पास किया तो मेरे पिताजी ने लड़का ढूंढना शुरू किया और उनकी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। मैंने कहा कि डॉक्टर की पढ़ाई मुश्किल है, 7 साल, और यदि सगाई हो गई फिर कहेंगे जल्दी एंगेजमेंट करो, फिर बच्चा हो गया, फिर कहेंगे, सासू कहेंगी अच्छा बहू अभी ये शादी है, फलाना फंक्शन है, ढीकना फंक्शन है, हमने तो बहुत कर लिया, अभी तुम जाओ। तो पढ़ाई कहाँ रहेंगे? तो मुझे मालूम था कि शादी के बाद बंधन बहुत आ जाएंगे, तो मैंने कहा मुझे शादी नहीं करनी। और मेडिकल यूनिवर्सिटी में जब मैं मेरी फ्रेंड्स को कहती थी मुझे शादी नहीं करनी है, तो कहती थी हमारी फ्रेंड्स तुम शादी नहीं करेंगे, अभी तो तुम्हारे माँ बाप है, वो तुमको देखेंगे, फिर अंत में बुढ़ापे में कौन देखेगा? तो मेरे पास तो जवाब नहीं था। पर जब ज्ञान में आई मैंने कहा हमको तो 1000 हाथ वाला भगवान मिल गया, अभी हमको शादी की क्या दरकार। जब आप बाबा के सामने, ब्रह्मा बाबा के सामने जाते थे तो ऐसी कौन सी विशेष अनुभूति होती थी जो एकदम जैसे देह से न्यारा स्थिति की, एकदम अलौकिक स्थिति की अनुभूति हो जाती थी? क्या मन में ऐसा संकल्प या क्या स्थिति या लक्ष्य होता था? क्या होता था कि ब्रह्मा बाबा के सामने जाते ही मन के सब प्रश्न खत्म हो जाते थे और जो मन में प्रश्न होते थे उसका जवाब भी मिल जाता था। तो जैसे बाबा अशरीरी होते थे, हम भी अशरीरी हो जाते थे। और बाबा का प्यार ऐसा था, हर एक समझता था
कि जितना बाबा मुझे प्यार करता है शायद कोई को नहीं करता। तो बाबा सबको बच्चे बच्चे करता, चाहे मिनिस्टर है, चाहे लेबरर है, चाहे चिड़िया है। क्योंकि बाबा क्या करते थे, गर्मी के दिनों में झोंपड़ी में बैठते थे। 10 बजे तक उनका कारोबार हो जाता था तो वहाँ बैठकर पर्सनली मिलते थे। तो उस समय रोज एक चिड़िया आती थी। तो बाबा लच्छू दादी जो ब्राह्मणी थी कहते थे, लच्छू बेटा इस बच्ची को टोली दो। तो ये भी बच्ची, और लेबरर के पास कभी गरम नहीं होता था ठंडी में, बाबा देखता था, लच्छू को कहेगा, लच्छू इसको कुछ स्वेटर दो, शॉल दो, आदि आदि। और अभी भी आपको मालूम होगा मधुबन में तीनों कॉम्प्लेक्स में हर ठंडी के दिनों में हर लेबरर को एक ब्लैंकेट मिलता। मतलब लेबरर को भी प्रकाशमणि दादी के दिन भोजन और कुछ सौगात मिलती है। 18 जनवरी की भी मिलती है और ये भी मिलती है। मतलब बाबा से विशेष ऐसी पालना की, वाकई में ही जो बाबा को बोलते ना प्रजापिता ब्रह्मा, जो सभी प्रजा अर्थात सभी आत्माओं के पिता की पालना की अनुभूति होती थी। और दीदी आप जब विदेश सेवा में गए तो विदेश सेवा का कोई ऐसा अनुभव जिसमें आपको लगा हो कि बाबा का ऐसा विशेष सहयोग मिला, कोई कार्य ऐसा लग रहा था कि ये शायद कोई विघ्न कहो या कुछ अड़चन आती हैं और वो कार्य बाबा की योग बल से, बाबा की याद से सरल हो गया श्रीमत के अनुसार? एक इंसिडेंस बताती हूँ, वैसे तो कई मदद मिली। एक तो बाबा के बनने के बाद हमें हिम्मत आ गई। 40s 50s में मैं जब बम्बई में थी, कोई नए स्थान पर जाने के लिए मेरे साथ मेरा भाई या कज़िन या चाचा या कोई न कोई आता था, अकेली नहीं जाती। फिर बाबा के बनने के बाद मैंने कई देशों में अकेले भ्रमण किया और बाबा की मदद ऐसी मिलती रही कि कोई एयरपोर्ट पर लेने आ जाता था, इधर उधर मीडिया में, मंदिरों में ले जाके प्रोग्राम करवाता था और वहाँ का प्रोग्राम पूरा होकर दूसरे शहर में जाना होता था तो बस में जाती थी। तो बस स्टॉप पर छोड़ जाता था, फिर दूसरे शहर में बस स्टॉप पर कोई आ जाता था। ऐसे मदद मिलती गई, परंतु बेस्ट मदद ऐसे मिली कि मैं जब न्यूजीलैंड में पहली बारी गई तो क्या हुआ कि हमने ऑस्ट्रेलिया से सब संस्थाओं को पत्र लिखा कि मैं आ रही हूँ, आप मेरा प्रबंध करेंगे रहने का और प्रवचन का। तो एक डिवाइन लाइफ सोसाइटी ने ऑकलैंड में लिखा कि हाँ भले आओ। इंडियन एसोसिएशन ने किसी ने जवाब नहीं दिया।
उसने कहा कि आप एयरपोर्ट पर आओ, एयरपोर्ट से सिटी टर्मिनस की बस लो और वहाँ आपको सिटी टर्मिनस पर कोई कार लेके आएगा मिलने लेने। तो मैं लगभग 1-1:30 बजे वहाँ पहुँची सवेरे। तो देखा, हम उतरी, बाकी सब चले गए, मैं अकेली रह गई। अभी मैंने कहा रात में अंधेरे में अकेली यहाँ ज़्यादा समय क्यों खड़ी रहूँ। तो मैंने टैक्सी ली और टैक्सी को एड्रेस दिया। तो मेरे पास पत्र व्यवहार में उन्होंने ऑफिस का एड्रेस लिखा था। तो हम पहुँचे वहाँ, तो बिग गेट, ऑफिस बंद, सारा ताला लगा हुआ। पर टैक्सी ड्राइवर अच्छा रहा, कहा चलो बहन जी हम टेलीफोन पर जाएं, टेलीफोन बूथ पर और टेलीफोन करें। तो उसने खुद ही फ़ोन किया आश्रम पर। तो आश्रम वाले कहा कि हमारा भाई तो आ रहा था पर रास्ते में कार खराब हो गई, अभी आप हेंडरसन में इस आश्रम पर आ जाओ। तो टैक्सी ड्राइवर आश्रम पर पहुंचाया और पीछे वहाँ रही और वहाँ से फिर संडे इंडियन एसोसिएशन में भाषण था। तो इंडियन एसोसिएशन में भाषण में इंडियन कहे आप कहाँ रहे हो? मैंने कहा हेंडरसन आश्रम में। तो कहा वो तो बहुत दूर है शहर से, आप शहर में रहो हमारे किसी के घर में, तो हम आपको प्रोग्राम बनाएंगे। और वहाँ के जो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे उसके घर में रहा, पर वो घर वेजिटेरियन नहीं था। तो मैंने कहा भाई मुझे तो वेजिटेरियन घर में रहना है। फिर दूसरे दिन उसी समय सिर्फ 2 घर थे जो वेजिटेरियन थे। वो दोनों घरों में थोड़े थोड़े दिन रही और बाबा का संदेश कई शहरों में दिया। थैंक यू दीदी कि बाबा का साथ जब होता है और मन में लगन होती है तो बाबा हमेशा ही वो कार्य पूर्ण करने के लिए तैयार होते हैं। जो बाबा भी कहते हैं ना कि बच्चे अगर प्रतिज्ञा करते हैं तो बाबा भी उस साथ में मदद करते हैं ऐसे बच्चों की, कि अगर प्रतिज्ञा करना है, पूरी करना है तो बाबा सदा ही मदद के लिए बंधाईमान है। तो दीदी का भी बड़े विशेष अनुभव से हमको लाभान्वित किया कि अगर आपकी स्थिति में, धारणा में एक आप अपने अटल है, एक निश्चय बुद्धि है, तो बाबा हमेशा ही हर पल आपको मदद करते हैं। और ऐसे आपको अनुभव होगा जैसे कि हम बाबा के पालना में, या जिसको बोलते हैं ना हथेली पर पल रहे हैं। हमको कोई कष्ट तकलीफ का अनुभव नहीं होगा, लेकिन उसके लिए हमें चाहिए निश्चय बुद्धि और श्रीमत। उसका हाथ पकड़ के रखेंगे तो सदा ही बाबा ऐसे सरल करते जाएंगे रास्ते, जैसे कि कोई रास्ते में जैसे कहते हैं ना कि कितनी भी तकलीफ हो लेकिन साथ अच्छा होता है तो वो रास्ता भी इतना सहज पार हो जाता है। तो ऐसे ही हमारी जो ईश्वरीय यात्रा है, रूहानी यात्रा है, उसमें भी हम बाबा को सदा साथ रखेंगे और धारणाओं को अपने साथ लेकर के चलेंगे तो बाबा की मदद सदा ही मिलती रहेंगी। थैंक यू दीदी।
बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। जिसे पाकर न पाना कुछ शेष रह जाए, पाके इतना बाबा अपना दिल अब तो गाए। साथ अपने है जग का जो रखवाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तेरी आँखों से पीते हम हैं अमृत प्याले। बड़ी जतन से छुपा कर नजर में हो पाले। तुम्हारे याद के मोती गले की माला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही। नैन के नूर लाड लो मेरी आवाज तुम्ही। मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तेरी नजर का असर दिल ने तुम्हें जान लिया। दिल ने दिल में ही अपना तुझे सब मान लिया। दिल के ताऊस तख्त पर तू दिल वाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला